दोनों जिस दिन मिल जाया करते हैं उस दिन शनि अमावस्या। लेकिन अमावस्या खराब भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। दक्षिण भारत में तो अमावस्या के दिन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाया करते हैं, स्तव निधि क्षेत्र पर जाया करते हैं, जिसकी जहां श्रद्धा होती है वहां पर जाया करते हैं। आप लोग कहां जाते हैं? आप लोग पारसनाथ बाबा के चरणों में आते हैं? ज्यादा से ज्यादा सम्य शिखर चले जाते हैं। जब जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसा अवसर आता है कि शनिवार मिल जाता है, अमावस्या मिल जाती है, तो हम जो है या तो सम्य शिखर या फिर जहां हमारी इच्छा होती है, जहां हमारे मुनिश्रुतनाथ भगवान होते हैं वहां पर चले जाते हैं। कोई जहाजपुर चला जाता है, कोई महाराष्ट्र में चला जाता है, कोई कहां चला जाता है, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जीव उस स्थान पर पहुंच जाता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग पैदा हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास में जाते हो ना? डॉक्टर के पास में जाते हो या फिर साधु संतों के पास में जाते हो या फिर कोई झाड़ू लगाने वाला है उसके पास में जाते हो या फिर किसी मांत्रिक के पास में या फिर कोई ज्योतिषी के पास में हैं? महावीर जी कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हो? विनोद जी हैं? कहाँ जाते हो? हैं? नरेश भैया कहाँ जाते हो? महाराज हम तो 4 बजे उठ करके पार्श्वनाथ के पास में आ जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा वेद्या वदन्ति कफपित्तमरोद्विकारम नैमित्त काग्रह कृतं प्रवदन्ति दोषम भूतोपसर्गमथ मंत्रविदो वदन्ति कर्मेव शुद्धमतयो यतयो वदन्ति। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, वैद्य के पास में जाते हैं, वैद्य हमारी नाड़ी देखता है और नाड़ी देख करके रोग का निदान करता है। रोग का निदान करता है और कहता है कफ पित्त मरुद्विकारम, आपके शरीर में वात पित्त और कफ का विकार हुआ है जिसके कारण से आपके शरीर में रोग पैदा हो गया है। आपने अपने जीवन में गलत खान पान किया है इसलिए रोग पैदा हो गया है। आपने अपने जीवन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं रखी जिसके कारण आपके शरीर में रोग पैदा हो गया है। शरीर में कितने रोग? 5,68,99,584 रोग विद्यमान हैं। ये सारे रोग यदि पाप कर्म का उदय हो तो एक साथ उदय में आ सकते हैं। आज वर्तमान में 5-10 रोग तो सामान्य से हमको देखने को मिल जाते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने इस अंगुली की एक भाग में 96 रोग कुंद कुंद आचार्य देव ने बतलाए हैं। जहां पाप कर्म का उदय आता है वहां पर सारे रोग पैदा हो जाया करते हैं। और यदि हम किसी नैमित्तिक के पास में जाएं, ज्योतिषी के पास में जाएं, तो ज्योतिषी कहता है ग्रह कृतं प्रवदन्ति दोषम, आपको जो है ये ग्रह अमुक ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, रवि ग्रह आपको जो है पीड़ा दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। और जो है किसी मंत्रवादी के पास में जाते हैं तो कहता है भूतोपसर्ग मथ, आपको भूत लग गया, आपको प्रेत लग गया,
कोई आपके पीछे पड़ गया, कोई डाकिनी आपके पीछे पड़ गई, ये जो है मंत्रवादी कहता है। लेकिन आप यदि किसी साधु संतों के पास में जाओगे तो कर्मेव शुद्ध मतयो यतयो वदंती, आपको जो है आपके तीव्र असाता कर्म का उदय है, जिसके कारण आपके शरीर में रोग पैदा हुआ है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने हमें जो है रोग का कारण बताया है। जहां हमारे कर्मों की दशा होती है, हमारा जैन दर्शन तो ये कहता है कि हमारे असाता वैदिक कर्म के उदय से रोग हुआ, लेकिन बहिरंग कारण के रूप में इन 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आया, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग पैदा हो गया है। अब क्या करें? अब क्या करें? ज्योतिषी के पास में पहुंच गए तो ज्योतिषी ने कह दिया कि भैया तुम जाओ और सुनार के पास में जाना, एक सोने की अंगूठी बना लेना और उस सोने की अंगूठी में हीरा, माणिक, मोती, रत्न आदि जो है धारण कर लेना। और ध्यान रखना, अंगूठी को नीचे से पोली रखना, अंगूठी को नीचे से पोली रखना, ताकि वो रत्न आपके शरीर का स्पर्श करता रहेगा और आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। अब रत्न तो हर कोई नहीं पहन सकता है, हर कोई नहीं पहन सकता। कोई करोड़पति आदमी होगा, कोई लखपति आदमी होगा, वही व्यक्ति अपने जीवन में रत्न धारण कर सकेगा। 1 करोड़ का रत्न है या 1 लाख का रत्न है तो बेचारा करोड़पति आदमी अपने शरीर में धारण कर लेगा सोने की अंगूठी बना करके, क्योंकि जो है ज्योतिषी ने कहा है। बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी रत्न कहां से लाएगा? हैं? कहां से लाएगा? अशोक जी कहां से लाएगा? हैं? गरीब आदमी रत्न कहां से लाएगा? सुनील जी कहां से लाएगा? कन्हैयालाल जी काठे से लाएगा? बेचारे के पास में खाने पीने की सामग्री नहीं है, वो रत्न कहां से लाएगा? वो बेचारा क्या करेगा? ठीक है, इसका कोई दूसरा उपाय बताओ। तो ज्योतिषी कहता है कि भैया जा, तू एक काम कर, तू जो है एक माला लेना और सफेद रंग की माला लेना और भगवान का नाम जाप करना, तेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। गरीब व्यक्ति जो है भगवान की शरण में चला जाएगा। शनि ग्रह अमावस्या की रात्रि और मुनि सूरतनाथ भगवान, इनका संबंध है। क्या संबंध है? अमावस्या की रात्रि कैसी होती है? काली काली होती है। उसका वर्ण कैसा? कैसा वर्ण है उसका? श्याम वर्ण, काला वर्ण। और जो है शनि ग्रह का वर्ण भी काला वर्ण है और मुनि सूरतनाथ भगवान का वर्ण भी कैसा है? श्याम वर्ण है। तीनों एक मिल गए। जहां अमावस्या की रात्रि का वर्ण, जहां शनि ग्रह का वर्ण और जहां मुनि सूरतनाथ भगवान का वर्ण, तीनों वर्ण एक मिल गए और फिर अपनी राशि का वर्ण, जिसकी जो राशि है उस राशि का वर्ण मिल जाए, इसलिए जो है मुनि सूरतनाथ भगवान का जाप, मुनि सूरतनाथ भगवान का स्मरण, मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा विधान करें तो शनि की 7.5 अपने आप उतर जाती है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे परमात्मा के पास में ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि जहां सारे शनि की 7.5 अपने आप उतर जाया करती है। धुबड़ी के अंदर भी बहुत से लोग होंगे। किन किन को शनि ग्रह लगा हुआ है? हैं? किन किन को लगा हुआ है? बहुत सारे लोग होंगे। शनि की जो है पीड़ा बहुत सारे लोगों को होगी।
महाराज माँ के बेटा की शादी नहीं हो रही है, हैं? माँ के बेटा की शादी नहीं हो रही है, थे माने कहीं मंत्र बताओ। महाराज माँ को व्यापार कोई नहीं चाल रही हो, व्यापार चाले पर मद्दो चाल रही हो है, ठंडो चाल रही हो है, अच्छो को नहीं चाल रही हो है, हैं? महाराज घर में झगड़ा होवे, कौन सी सने की साड़ी साथी आगे माँ के, थे माने उपाय बताओ। बेटो केणो नहीं माने, बेटी केणी नहीं माने, काई करूं मैं, रात दिन सवेरे उठते संकले शुरू। महाराज माने जो है कोई उपाय बताओ। देखो माँ को जितनो पैसों है, आज डॉक्टरा के पास में जा रहा है और मैं तो छोटा सा मकान में, झोपड़ी में, कच्चा मकान में, टीन टप्पर में रह रही हूं और डॉक्टर के तो माँ का पैसा के बल पर बिल्डिंग का खड़ी हो गई। माने जो है ऐसी कौन सी सने की 7.5 लाख की है, कौन सी सने की 7.5 लाख की। देखो सने की 7.5 लगती जरूर है, ये बहिरंग निमित्त है, लेकिन सभी ग्रहों के अपने अपने इष्ट तीर्थंकर है। शनि ग्रह का फेवरेट इष्ट जो है हमारे मुनीश्वरनाथ भगवान हैं, इसलिए हम तो जो है एक ही काम करें कि इस शनि ग्रह को शांत करने के लिए अपने मुनीश्वरनाथ भगवान को मनाएं, मुनीश्वरनाथ की आराधना करें, अपने आप सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन हमारे भीतर साहस नहीं, धैर्य नहीं, इसलिए महाराज चट मंगनी चट ब्याह, फटाफट काम करो महाराज, अभी मंत्र देओ और अभी मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, अभी मेरा व्यापार चालू हो जाए, अभी मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे सास बहू जो है, मेरे बेटा बहू जो है वो मेरा कहना मानने लग जाए। बीज बोया है तो थोड़ी इंतजारी भी करना पड़ेगी, तत्काल फल इतना जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता है। संसारी दुनिया शनि ग्रह से ज्यादा पीड़ित है, परिचित है, और जो दुनिया में ज्यादा हाईलाइट होता है दुनिया उसके पीछे लग जाया करती है। शनि भी ऐसा ही है, शनि जो है ऐसा ही है, सबसे ऊपर रहता है और सारी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव जमा करके रखता है। सब लोग शनि का नाम लेते ही कांप जाया करता है, डर घुस गई, अरे शनि की 7.5 लग गई, अरे शनि की 7.5 हो गई, अब माँ को काई होशी, माँ को काई होशी, अरे था को काई होशी, थे जाओ भगवान का पाद मूल में सब ठीक हो जासी, पर जावे को नहीं, उठे को नहीं, सोया रहे वे कौन उठे। ध्यान रखना शनि जो है खराब भी नहीं होता है, शनि अच्छा भी होता है। शनि के बुरे काम सारी दुनिया जानती है कि मुझे रोड पे ला करके खड़ा कर दिया, मुझे कंगाल बना दिया, मुझे भिखारी बना दिया, मुझे घर से निकाल दिया, मेरा राजमहल छीन लिया, मेरा धन से वैभव छीन लिया। लेकिन दुनिया की दृष्टि में ही जाती है, लेकिन शनि जो है बहुत अच्छा काम भी करता है। दुनिया के अंदर जितने भी ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ पद हैं वो शनि प्राप्त कराता है। आज दिगंबर साधु संत बने ये शनि के बल पर बने, आज राष्ट्रपति बना तो शनि के बल पर बना, आज प्रधानमंत्री बना तो शनि के बल पर बना, आज चक्रवर्ती बनता है, आज बलभद्र बनता है, ये सब शनि के बल पर बनता है। महानुभाव शनि हमें सुख सुविधाएं भी देता है। आज हमारे पास में जितनी सुख सुविधाएं हैं ये सब शनि का प्रभाव है, और आज जो हमें दुख मिल रहा है तो शनि का भी प्रभाव है। ये शनि जिस ग्रह में होता है उस ग्रह को खराब करता भी है और अच्छा भी करता है, जिस ग्रह के साथ में रहता भी है उसको खराब भी कर देता है और उसको बुरा भी कर देता है। इसमें दोनों पावर है। जैसे राजा होता है ना, राजा के पास में दोनों प्रकार की शक्ति है, अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है, दोनों शक्ति है। राजा जिस समय जैसा प्रभाव होता है उस समय उस शक्ति का प्रभाव करके जो है वह अपने जीवन में सुखी और दुखी अपने जीवन में कर देता है। इसलिए जो है हम अपने जीवन में शनि की
बुरी दृष्टि यदि हमारे ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति लंगड़ा हो जाए, व्यक्ति गूंगा हो जाए, व्यक्ति बेरा हो जाए, व्यक्ति जो है रोड के ऊपर भटकता फिरे। लेकिन उस शनि ग्रह को यदि हम प्रसन्न करना चाहें तो मुनि श्रुतनाथ भगवान के चरणों में चले आना और जो है अपने सारे ग्रहों की बाधाएं, सारे दुख दर्द को यहां पर आकर के दूर कर लेना। क्योंकि जहां भगवान की आराधना होती है वहां पर ग्रह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। वहां पर हमारा कर्म ग्रह कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे वील पावर वाले हमारे ये मुनि श्रुतनाथ भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवान हैं। लेकिन हम क्या करते, शनि महाराज की पूजा करने लग जाते हैं। ज्योतिष ने कह दिया जाओ शनि महाराज की पूजा करो। अरे शनि महाराज कौन सा आया? हमारे 24 महाराज तो हैं, लेकिन ये शनि महाराज कौन सा आ गया? कोई शनि महाराज नहीं, हमारे तो 24 महाराज है, 24 तीर्थंकर भगवान है, यही हमारे महाराजा हैं, दूसरा कोई हमारा महाराजा नहीं है। इन तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करो, अपने आप जो है सारी शनि ग्रह संबंधी बाधाएं अपने जीवन के अंदर दूर हो जाएगी। एक बार सास बहू आपस में रोज लड़ा करती थी। सवेरे उठते ही किच 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 शुरू। सास मेरे पास में आई और सास जो है बोलने लगी महाराज मैं बहुत दुखी हो गई, मैं बहुत दुखी हो गई। आज भी बहुत से सास से आती है और कहती महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं महाराज, महाराज महाराज मुझे अपने साथ में ले लो। कहती तो है कि महाराज अपने साथ में ले लो, जब नंबर आता है तो ना महाराज, ना महाराज, ना महाराज, मैं तो मां का घर में ठीक हूं। मैं तो सास आई, बुढ़िया कहने लगी कि रोज सवेरे सवेरे बहू के साथ में जो है मेरा झगड़ा होता है। कौन सी शनि की 7.5 आ गई? दुनिया में ऐसी कोई बहू है जो सास से झगड़ा न करती हो? हैं? ऐसी कोई बहू है धुबड़ी के अंदर? हैं? ऐसी कोई बहू है जो सास के साथ में झगड़ा न करती हो? एक भी दिन ऐसा नहीं गया हो या साल 6 महीने के अंदर लड़ाई झगड़ा न किया हो? ऐसी कोई भी बहू, ऐसी कोई भी सास नहीं मिलेगी कि जो लड़ाई झगड़ा न करती हो। कभी न कभी कुछ न कुछ निमित्त मिला करके लड़ ही लिया करती हैं। जब तक लड़ेगी नहीं तब तक पेट की रोटियां हजम